बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कन्फ्यूशियसिज़म क्या है और कन्फ्यूशियस के अकायद और नज़रियात क्या थे। अक्सर मौक़िक़ीन के नज़दीक कन्फ्यूशियस कोई मजहबी रहनुमा और मुक़्तदा नहीं था, बल्कि वो सिर्फ़ एक इस्लाही इज्तिमा और सियासी रहनुमा था। कन्फ्यूशियस ने खुदा, मजहब, जज़ा व सज़ा, वही और आखरत के मुतल्लिक़ कुछ नहीं कहा, लेकिन बाज़ उलमाए मज़ाहिब कहते हैं कि कन्फ्यूशियस एक मुवाहिद था। वो खुदा, आखरत और जज़ा व सज़ा पर यकीन रखता था। कन्फ्यूशियस के मुताबिक खुदा ने ऐसा कानून बनाया है जिससे कायनात की इब्तिदा हुई और अपने मुकर्ररा वक्त तक कायम रहेगी। कन्फ्यूशियस के मुताबिक खुदा ही हकीकी पनाहगाह है जिसकी तलाश हमेशा से जारी है, और जो खुदा को नाराज़ करता है उसकी कामयाबी मुश्किल है। उसके मुताबिक तकवा और राज़ी ब रज़ा रहना ही सिरात मुस्तकीम है। कन्फ्यूशियस की तहरीरों में लफ्ज़ TN खुदा की परवरदिगारी और लामहदूदियत पर दलालत करता है। नेकी बदी के अंजाम के मुतलिक कन्फ्यूशियस का कहना है कि अच्छे बादशाह और अहदेदार जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में नुमाया काम किए होंगे, मरने के बाद उनको आसमान पर खुदा की कुर्बत नसीब होगी और उनको इख्तियार होगा कि जब चाहे आसमान से उतर कर उन अजीज़ों की मदद करे जो उनके लिए नज़र नियाज करते हैं। इसके बरअक्स बदी के अंजाम के मुतलिक कन्फ्यूशियस का कहना है कि जो ख़ानदान नेकी करता है वो बेइंतहा खुशियाँ जमा कर लेगा, और जो घराना बुराई करता है उसको गम व अलम से साबिका पड़ेगा। कन्फ्यूशियस ने मजहबी इबादत का कोई तरीका नहीं बताया और न ही वही या इल्हाम के ज़रिए पैगम्बर होने का दावा किया। तालीमात कन्फ्यूशियस अवाम में राइज, रसूम व रिवायत अक्सर मिटाने के ख़वाह नहीं थे, बल्कि उनमें इस्लाह चाहते थे ताकि इज्तिमाई ज़िंदगी में मुफीद और कारआमद साबित हो सके। कन्फ्यूशियस के मुताबिक सबसे बड़ी दौलत इल्म है। उसके नज़दीक इस्लाही अखलाक के लिए इल्म व तरबियत ज़रूरी है, लेकिन कन्फ्यूशियस इल्म के साथ फ़िक्र व तदब्बुर पर भी ज़ोर देता है, क्योंकि फ़िक्र व तदब्बुर के बगैर इल्म बेकार है। कन्फ्यूशियस वालिदीन और हाकिम वक़्त की इताअत फ़र्ज़ करार देता है। नज़रिया इंसान आला कन्फ्यूशियस इंसान को इंसान आला बनने की तरगीब देता है। इंसान आला बनने के लिए इंसान के पास ये सिफ़ात होना उसके नज़दीक ज़रूरी है। निगाह में बुलंदी व तहारत, बनी नवा इंसान से मोहब्बत, रहम दिली और हमदर्दी, नेकी, हक़ गोई, गुफ्तगू में इखलास, गुस्से पर काबू, मामलात में होशियारी, बाइज़्ज़त रवैया। कन्फ्यूशियस इंसान आला और पस्त इंसान का मुकाबला करते हुए कहता है कि इंसान आला अपनी रूह को अजीज़ रखता है और पस्त आदमी अपनी दौलत और जायदाद को। इंसान आला याद रखता है कि उसे किस तरह और कब कोताहियों की सज़ा मिली, और पस्त आदमी सिर्फ़ ये याद रखता है कि उसे कैसे और कब इनामात मिले। इंसान आला कोताही का इल्ज़ाम अपने ज़िम्मा लेता है और पस्त आदमी दूसरों के सर थोपता है। इंसान आला बाइज़्ज़त, बाविकार और मुतमईन रहता है और मगरूर नहीं होता। पस्त आदमी इज़्ज़त व विकार से खाली होता है। इंसान आला मिजाज का पुख्ता होता है और जगडालो नहीं होता, और पस्त आदमी नापुख्ता मिजाज और जगडालो होता है। इंसान आला दूसरों की राय के बारे में फ़िराक दिली से काम लेता है, लेकिन उनसे मुत्तफ़िक नहीं होता, और पस्त आदमी दूसरों की राय से मुत्तफ़िक होता, लेकिन उनसे कुशादा दिली में बुखुल से काम लेता है। कन्फ्यूशियस के कुछ अक़वाल जो हिकमत पर मबनी हैं वो भी सुन लीजिए। इंसान पैदाइश के वक़्त कुछ साथ नहीं लाता और नहीं मरने के वक़्त कुछ साथ लेकर जाता है। दूसरों के लिए वो क्यों पसंद करते हो जो अपने लिए पसंद नहीं करते। हकीर फ़वाइद के हुसूल का लालच बड़े बड़े मामलात की तकमील में रुकावट बन जाता है। तफक्कुर के बगैर इल्म बेकार हैं और इल्म के बगैर तफक्कुर ख़तरनाक है। इंसान आला के किरदार की अलामत बनी नवा इंसान से हमदर्दी है। दिल की दुरुस्तगी किरदार की दुरुस्तगी है। जब तुम बाहर निकलो तो लोगों से इस तरह पेश आओ जैसे तुम मुअज़्ज़िज़ मेहमान की खिदमत बजा ला रहे हो। नेकी इंसान को खुशहाली बख्शती हैं और बदी अफलास और भूख का सरचश्मा है। चारों सिमतों में जो भी इंसान हैं वो सब बाई बाई हैं।
پھر ایک نیک انسان کیوں کر غمزدہ ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی بھائی نہیں؟